बजत ग्रहण पहाड़ रोहित के हम गाड़ी में लेटे लेटे सुनत रहे यार से भाग नई झुलनी के छैया लाइन पे थी। हम यूट्यूब पर गाना छोड़े चूल्हा पर बनी में भोजनवा बलम तनी नाना कहनवा कोनो सुंदर मेहरारू नहीं भाई जाए ना भाई लाइन है दोनों तरफ से बात हुई। ज्योति जी की तरफ से भी हम मुन्ना रोहित भी गाए। प्रसंग मिला उधर से भगवान विश्वकर्मा ने सोने का महल तैयार किया। जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। वेद में भेद नहीं भेद है विद्वानों में। 6 शास्त्र 18 पुराण है। एक कोनो अंत ही नहीं बड़ा बड़ा छेद पर देखा सरोज सरगम ललाई राम का लिखी गावत पवारा पंडित वेदन में लिखा। चनवाड़ी से हमारे भोले यादव जी 200 रुपया का पुरस्कार देकर आपने मेरा सम्मान किया। चुए समय पर आप चुएन में बर्दाश्त करेंगे 3-4 महीना आई चुई तब मजा हुआ है। प्रमाण मिलता है ई जवन दौड़ लग गवा नहीं। इस समय विरहा का जो दौर चल रहा है कभी लोग कहां से कहां उठा के लिख देते हैं। इतनी पुराने चल गए हैं सुरेश जी केहू का गाना का गलत करने लाए हैं। मैं गाता हूं। ज्योति जी ने अभी बताया कि भगवान विश्वकर्मा जी बनाए थे लेकिन मैं गाता हूं कि बने सुंदर भवन विश्वकर्मा वासुल के ललनवा। भगवान ब्रह्मा के पुत्र विश्वकर्मा विश्वकर्मा के पुत्र वासुल सोने की लंका को बनाए थे। प्रमाण मिलता है। अभी आपने विशेषरवा को बताया। रानी का नाम एकदम ठीक आपने बताया केकसी। विशेषरवा दशकंधर के पिताजी थे उनकी माता का नाम केकसी था। ये मैंने भी पढ़ा है। कई प्रमाण यह भी मिलता है कलाकार लोग गाते हैं कि सोने का जो महल था वो दशकंधर मांगा था लेकिन पार्वती का रूप में सती का रूप में माता सती ने भगवान भोलेनाथ से कहा था कि गढ़इयों मढ़ई में गुजारा करेगे बा कुछ बनवाओ गया वह बनवाए थे। बुलाए के विश्वकर्मा का बेटवा वासुल से जब बन के तैयार हुआ तो वही लंकापति दशकंधर आया। तो ऐसे सेते नहीं चलाएगा। एक ऐसा ब्राह्मण दरवाजे पे आना चाहिए न किसी के यहाँ भिक्षा लिया हो न किसी के दरवाजे पे भोजन किया हो। लहरी गुरु गावत रहे कि बभनवा ऐसा कोई न हुआ आज तक किया न किसी के घरे भोजनवा। जो किसी के दरवाजे पे भोजन न किया हो किसी से भिक्षा भी न लिया हो ऐसा ब्राह्मण बुलवाइए। कौन मिला? लंकापति राजा रावण मिला। रावण आया भोजन किया दक्षिणा में वही महल मांग ले। कर्मठ कराए के बाद त्रिवाचा बनाए के जब महल मांग ले तो माई सती को क्रोध आएगी। सबको फंसाए के बढ़िया कहा माई सती को क्रोध आएगी। हमारे क्रोध में अपना प्राण त्याग दिया जाकर बॉम्बे में प्रस्थान किया। जो बॉम्बे में जो भाई गए होंगे अपने रोजी रोटी के लिए देखे होंगे बॉम्बे में बम्बा देवी का नाम प्रसिद्ध है। बम्बा देवी का धाम आज कलयुग में वो पूजी जा रही है। हमारे क्रोध में वहां जाकर उन्होंने वास कर लिया ऐसा प्रमाण मिलता है। लंका नाश का कारण एक और ही नहीं। एक बिरहा हम गाई थी 15 रावण इहू से लंका का नाश का कारण एक बिरहा गाई थी सूपनखा की पहली शादी
उस लंका का कारण बा जब उसके पति का वध कर दिया था रावण विद्युत जीवा का, तब वो प्रण किया था सूर्पनखा ने, स्कंदर, जिस तरह से तूने मेरा मांग उजाड़ा है, मेरी दुनिया उजाड़ी है, तेरे कुल का मैं विनाश कर दूंगी। रावण को हम ढेर लगाए दे, पूरे लंका में रावण का ढेर लग गए, खाली मरद के मारे खातिर। बहुत प्रमाण मिलता है, बहुत सुंदर गीत आपने सुना, ज्योति जी से बहुत काबिल तारीफ, बहुत अच्छा लगा। दूसरी मुलाकात है, एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा सब। आइए हमारे भैया श्याम सुंदर भैया के फरमाइश में दुई विरहा को कहूँ, दूठ विरहा हो चाहिए। एक विरहा जो गोपालापुर में गाए भाई प्रेमचंद से, कहूँ है विरहा गा, कह देखा सुना मान नौकी ने गाया, तोहरे गुरुजी से गाना हो रहा नहीं कोहड़ों के बगल में विजय लाल से। अरे तब यूट्यूब का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था, कार्यक्रम हो रहा था, लगभग 7-8 कार्यक्रम विजय लाल जी से हो चुका है मेरा, और 10 उस कार्यक्रम प्रकाश जी से। ये कोड़ौर में भागवत सोखा का बेटवा है, चिल्लू सोखा किया गाना हो रहा, विजय गुरु इतना चाप बीरस का है, बीरस कर जी के भैया, लेकिन वो लोग का मर्दे गावत है विजय लाल से त्रिपुर क्या सुनते हैं, हमकी प्रतापगढ़ इलाहाबाद यह जब लगी खाती ना तब काम हुई साथी। हाँ तो ऐसा भाव है। आइए एक राजा मोरम की फरमाइश में जो बिग गंगा चैनल पे हमने गाया था, एक भक्ति भगीरथ का जन्म फरमाइश, कोशिश करूंगा दोनों विरहा रात भर में गा के आपको तमन्ना को पूरी करूंगा। आइए इधर उधर ना बातें होकर एक विरहा की प्रस्तुति होगी। कीमती समय है, जाड़े का समय है दोस्त, आराम से ईमान से बैठे रहेंगे, आनंद आएगा। कहाँ हाँ श्याम शंकर भैया आया ना, अच्छा बैठा है हमारे श्याम शंकर बाबू दालवा से, हमारा इनका बहुत पारिवारिक लगाव है दोस्त, सुख दुख में बराबर बातें होती है। श्याम शंकर भैया कहें क्या करूं, बड़ी तो आत्मा कष्ट में है भाई, लेकिन अब यहाँ कार्यक्रम पड़ चुका है, लेकिन 23 तारीख को मेरे दरवाजे पे भैया आएंगे जब शुद्धिकरण होगा, वादा कर रहे हैं कि हम जरूर आएंगे। 100 रुपया का पुरस्कार है, बहुत बहुत प्रणाम। का दिक्कत है भैया, बुला तनिक बढ़ा दे, बाबू कहाँ गया भैया, हमरे माइक वाले तनिक ये कोरस बढ़ा डाला। आओ मैं तनिक पैसा मिला बा दुकानदारी हो तब मिली नहीं मिलबो कैशियर तो यहाँ बैठा है ठाकुर साहब का ना, एक कैशियर भेज दिन प्रीति के साथ, एक कैशियर अपने साथ है, कब के दोनों कैश करा कब बुलाओ। आइए भूमिका की लाइन है, समय ने है किसी को अब छोड़ा नहीं, समय इंसान की जिंदगी में एक एक पल बहुत कीमती है, जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं है, किसी ने देखा नहीं है कि हमारे साथ क्या हो जाएगा। समय ने है किसी को अब देखा नहीं, समय के चक्र में सबको आना पड़ा, समय ने ली परीक्षा मुरध्वज की, स्वयं सुख पर ही आरा चलाना, समय का चक्र राजा हरिश्चंद्र पे, अरे डोम के घर पे जीवन बिताना, अरे समय का चक्र ऐसा दिलीप पर सुनो, अरे सुत के कारण विधूमी रवाना पड़ा।
चक्कर में हर इंसान फंस गया। एक लाइन कव्वाली का भाव दिया गया है। मर के भी इंसान का किरदार मर सकता नहीं, फन अगर जिंदा है तो फनकार मर सकता नहीं। एक बात मैं मित्रों कहूंगा मंच पे, दुनिया में न जाने कितने आप धन दौलत कमा डालेंगे, लेकिन अगर आप दौलत कमाएंगे तो अपनी बीवी और बच्चों के लिए, लेकिन नामी मरे नाम खातिर और निमर्द मरे रोटी खातिर। दुनिया छोड़ के मैं भी चला जाऊंगा, केवल आप लोग यही याद करेंगे। इलाहाबाद प्रयागराज का एक कलाकार था जिसका नाम था त्रिभुवन, केवल नाम अमर रह जाता है। जनाब हैदर अली जुगनू साहब इसको गाया करते थे। सब कुछ मुझे, अरे सब कुछ हमें अल्लाह के दिल भर दिया, सब कुछ अल्लाह के दिल भर दिया। हमारे दिल का हक, सब कुछ हमें अल्लाह के दिल भर दिया। सब कुछ हमें अल्लाह के दिल भर दिया है। नाती के उनके नाती गावे के बाद रामबली यादव का नाती के सुहर गावे के बाद 100 रुपया का पुरस्कार में इंतजार कराऊ। गनवा हमारा भाव में आई, जब लड़केवा पैदा हो जाए अपने आप सोहरिया लग जाई। अबे मामला चल बे का समझ चला, सोहर होगा इसमें। कुछ भी नहीं संसार में औलाद से बढ़कर, कुछ भी नहीं संसार में औलाद से बढ़कर। जरा गौर करेंगे बाबूजी, महल में बाग बगीचा सब कुछ है दोस्त, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान राम के खानदान की गाथा है। राजा उन्हीं के खानदान में राजा दिलीप थे दोस्त। दुनिया एक मेहरारू रखे, लेकिन राजा दिलीप भी मेहरारू रखे। एक दिन दोनों मेहरारू को लगे बोला, कहते हैं हिन्ने आवा ई टिकुल्ला लगाए जब बैठी है उन्हें ऐसे काम न बनी। कहा का बतौबा एक औलाद के लिए मैं तरसूं। अरे बाप रे बाप, राजा दिलीप कहते क्या है, अरे जिसके घर सुंदर नारी, जिसके घर सुंदर
बाप रे बाप राजा दिली दोनों रानी के बुलाए ले कहीं दुनिया एक मेहरारू रख लेकिन हम दो मेहरारू रखे। अब बतावा लेकिन दोनों मेहरारू का अफसोस एक लड़किया बड़े अंतर से महल में बाग बगीचा सब कुछ है ई धन दौलत हमार कौने काम के बा। एक लड़के तो दोनों रानी कहा का करी राजा साहेब जमन कुछ हो के बा पप्पू कहा अच्छा मतलब हाँ हो जाए जमन कुछ हो के बा होते ही बा काम ना बनत बा हम का करी वही तिजोरी के चाबी थमाए दे दोस्त तिजोरी के चाबी थमाए के और राजा गरीब बियाबान जंगल में चलते हैं। एक कुत्ता के बड़ा साहब अच्छा मुंडन ई के करा प्रदीप मुन्ना खड़ा हो नलकवा पर फिजा जमावल नाम लगा पुत्ती लाल अच्छा प्रदीप मतलब अच्छा ठीक अभी यादव मुन्ना प्रदीप जी का दुल्हनी के प्रदीप जी के नाम है। हाथी घूमे गांव गांव जेकर हाथी वही का नाम समझे तो मतलब हमारे बहू रानी के बेटवा पैदा भा मुंडन में हिसाब किताब बाद बहुत समाया का पुरस्कार सुखी रहा को बढ़िया तरक्की करा और मौका मिली तो वही तनी बचौनों को दे दे हमका सोहरिया का नंबरवा आवे तो लई ली बना वही लड़के वाके अरे कम से कम हम आजा है यार हाँ 1000 मूल से सूद ज्यादा होता बेटवा से नाती प्यारा हो तो नाती हिया खिलावा जाता ये बतिया हमार ध्यान दे आप सब बेटवा हिया खिलावा जाते है पा नाती एपा खिलावा जाता कौन बैठा लेवा जाता समझे तब दिया दुलार सही बात ना हो बतिया ध्यान आपको राम बात ना बताओ बहुत बहुत प्राम आशीर्वाद वृक्ष तर्ज गलाई ना भाई हमारे उस्ताद गावत रहे गुरु जी यह लाइन बा कि अरे हम गवनवा नहीं जा अरे हम गवनवा नहीं जाब कि हम गवनवा नहीं अरे नई नई पीता लगाला आई रनावा हम गवनवा नहीं जा नई नई पीता लगाला आई रनावा हम गवनवा नहीं जा अरे पारो प्यार ये हमारे प्रदीप मुन्ना का माता जी की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार बा बहुत बहुत प्राम हो आशीर्वाद की वृक्ष है दोस्त ये बतिया का ध्यान न दोस्त कहे अहिरा खियावई पेड़ा मिठैया अब तई का खियऊ बे बेईमान अच्छा ये बतावा जितना गाना बना वो ज्योति सब हिरेन तो बना बा हाँ ये हम लोग बड़ा अपने आप सौभाग्यशाली है हाँ बना कलाकार ही रहना कहे अहिरा खियावई पेड़ा मिठैया अब तई का खियऊ बे बेईमान अरे केतनौ कहबे लेकिन रहब अहिरा हम गवन नहीं जा लेकिन लड़केवा छलाए के दोस्त कहे हम गवनवा लइके जा अरे हम गवनवा लइके जाब कि हम गवनवा लइके केतनौ करबू तू गुरुई बहनवा हम गवनवा
जा। लेकिन गाने पे ध्यान दे दो। राजा दिलीप और दोनों रानियों को तिजोरी का चाबी थमा दिए दो। पुत्र के लिए बाबूजी, पुत्र के लिए तपस्या करने बियाबान जंगल में जब चलते हैं बाबूजी, उस समय का भाव कहना क्या है? जिया डॉक्टर साहब, अरे राजा चल ही भइले ना, अरे राजा चल ही भइले ना, हो कि राजा चल ही भइले, अरे पन में कारणे बरे पनवा चल ही भइले ना, पन में कारणे बरे पनवा चल ही भइले ना। पहुंच के राजा दिलीप तपस्या करने लगे। ओम भगवते वासुदेवाय गोविंदयानाथ अखंडी अनादियापि आदित्य जन्मा अनंत शक्ति। ज्यादा कैच करते बना द्वादश मंत्र का जाप शुरू बदोस। ओहर राजा दिलीप तपस्या करते हैं, यह दोनों रानी आपस में विचार करते हैं। अच्छा जरा विचार करा, मनसेधु घरे न रहा, चाहे जाड़ा हो, चाहे सावन हो, चाहे फागुन हो। एक बात बताई दी भाई साहेब, मनसेधु अगर घरे न रहा है, एक जान मेहरारू की छाती पे जना सांप लोटा। अब तो मोबाइल का जमाना में 13 दाई फोन करी कहाँ बाटे तब ये तक आई जा गया। सोचा दोनों रानी आपस में विचार कर रहे हैं कि राजा हमारे तपस्या करते हैं, चल के कम से कम उनकर सेवा कर, हो सके तो कुछ मेवा मिलबे करे। अच्छा दोनों रानी चल देती है दोस्त, तो रास्ता में जिसे थाम के चली जाते हैं रास्ता। अच्छा पहुंचे गड़बड़ा राम मिलन यादव जी आप मदाफरपुर यही बना। अच्छा ठीक, 100 रुपया का पुरस्कार, भैया का प्रणाम, आशीर्वाद की परीक्षा है। दोनों रानी चल बैठी हैं, और से राजा उहर से भृगु मुनि चलावत रहे। और दोनों रानी जब भृगु मुनि के देखे कहें मुनि जी प्रणाम, कहें पुत्रवती भव। बाप रे बाप, यही बात को तो लुचा है, तू आप पुत्रवती भव कहा से? यह सब कुछ मामला गड़बड़ा है। कहाँ काब कहाँ दुल्हा तपस्या करते हैं बेटवा बरे, हम दोनों जनी जात है। श्याम शंकर यादव जी के आप बड़े भैया ना, बुल्लारी यादव जी की तरफ से बहुत सी माया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम हुआ था। हम अपने हिसाब से चलते हैं। चलो यही तरस के लाइन बा कहा, अरे दुबारा आई गई काहे बदे, अरे दुल्हन हरा दुबारा आई गई काहे बदे, वही बेटा वही बिना दुबारा आई गई काहे बदे, बेटा वही बिना दुबारा आई गई काहे बदे। प्रतापगढ़ सुल्तानपुर इलाहाबाद
तपस्या करत है और तू दोनों जनी जात हो का करबू? बेटवा होई हमार दावा का, लड़का होई कहन कैसे होई? बेटवा पैदा करेगी जिम्मेदारी हमारी है। अरे बाप दोनों मेहरारू गड़बड़ाएंगे राजा का। सुरेश दोनों सोचत है कि कहूँ ऋषि मुनि ने आजकल साधुओं सन्यासी बड़ा घोटाला करता है। हाँ कहन हुई आश्रम हरे में उतना ही शामिल है। कहा ना 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 चिंता न करा, हम जवन कही वही तू करा, तुरंत ही लौट जाए। तपस्या करे से लड़कियां न होई, कहे का करे के पड़ी? बढ़िया भृगु मुनि जुआर बतावत है, कहन घरे जाए के खाना पीना बना के बढ़िया खाए ली हो, एकदम उठे में लाली लगाए जोती, ये देखा उठे में लाली पीली में रगना। हाँ सुना ना देखा काजल आवत ऐसे पतली के रात ऐसे सुरमा बोलत हो, ऐसे बारिश से लगाए बढ़िया सिंगार बनाए दी हो, सिंगार पटार के खाना पीना खाए के दोनों जनी पर्दा अंदर बात बजे से पति पत्नी लेटत है, उससे दोनों जनी लेट जाओ। कहा तब का हो, कहा अपन क्रियाकलाप शुरू कर दी हो। और दोनों रानी आई गए घरे, जब क्रियाकलाप शुरू कर दे तो टेरी का भाव बा अरे दुलारवा झर भाई तीनों जन के। हाँ अरे पुजारी सारे पंडवा भये काहे बरे? अरे तो शिव जी लिंग पूजावा विष्णु आपन अंडावा, पुजारी सारे पंडवा भये, शिव जी लिंग पुजारे विष्णु आपन अंडा। बहुत यार तू लोग ये बात केवल बतावत रहे कि शिव जी लिंग पूजा हो विष्णु अपन अंडवा, शंकर जी का लिंग का पूजा हो तो विष्णु का अंडा। जवन चना मित्र में बोला जा सालीगिरह वो मजा लेते हैं। ये दोनों जने पूजा ले है, अब पूजा के करे तो पूरी दुनिया कहूँ मूर्ति के पूजा होत बाटे शंकर जी के, खाली लिंग का पूजा होत बो अब विष्णु जी का अंडा कर। हाँ अरे दुलारवा झर भाई तीनों जन के। अरे तो तोहरा बुलका फारा बोलना का घरवा, दुलारवा झर भाई तीनों जन के। तोहरा बुरका फारा, बुरका मतलब पाकिस्तान, बुरका मतलब पाकिस्तान वाली मेहरारू से बुरका पहने थे, तो तोहरा बुरका फारम ओनहु का घरवा के कर जवन साला कोरोना फैलाया चीन, तोहरा बुरका फारम ओनहु का घरवा दुलारवा झर भाई दोनों जन के। अरे तब पीसाई मसाला जम के पीसाई मसाला जम के पीसाई रनिया। तो लड़का पहला उठी का बेटवा पहला उठी का, बेटवा पहला उठी का, बेटवा पहला उठी का, जाएगा बड़ा कसाला मसाला जम के पीसाई रनिया। पीछे रही है। ये दोनों रानी आप क्रियाकलाप शुरू कर दी तो दत्ता राम धार को झूम दे दो। तो उल्टा पुल्टा कई के पेट की दुई नौ कैलिन कठिन करे, तो एक कैसे पे बहा जाए दूध दूध पाए जानिया, एक कैसे पे बहा
तन गवा समाई सगर अंगहाई की सफल भई जिंदगी आना। छोटी रानी कर रजनीकर के बड़ी रानी के प्रवेश कर गया। आपस में दोनों राजा दिलीप की दोनों रानियां संभोग बनाती हैं बाबूजी। धीरे धीरे रानी का मामला गड़बड़ाई गया। जब धीरे धीरे वो राजा दिलीप तपस्या करते हैं तो अरे बदन पिया राई गया, अरे बदन पिया राई गया, वही गोर हो गया भारी बदना पिया राई गया, गोर हो गया भारी बदना पिया राई महीना बीते के बाद लड़का पैदा होगी। दो बढ़िया लड़का पैदा होगी। जब लड़का पैदा होगी और राजा दिलीप तपस्या करत है, सोचा जौने मेहरारू को मर्द घरे न हो दुल्हनी का लड़का हो जाए, कितना अचरज के बात है। जब लड़का पैदा होगी बाबूजी तो तमाम अमरौता प्रभुता हरण करौता हरणेड़ी भरंगना लगाई के मरहवा का जर्दई के और हाथ भर के चूड़ी पहन के चल कि गेहुआ का बाल लई गे सुगना, अरे गेहुआ का बाल लई गे सुगना, बलम बिना पूरी तरस। यह पूर्वांचल तरफ निकल जा दावत है कि मैं तेरी डिम्पल का पाड़ी, अरे मैं तेरी डिम्पल को पौड़ी, राजेश खन्ना खोलो केवाड़ी। एक लड़का एक लड़की के पीछे पड़ा रहा, वो लड़की का सुना कितनों पीछे पड़वा लेकिन काम हासिल। गंगा तू के तनो न है बा, अरे गंगा तू के तनो न है बा, पतर तिरिया न परी बोल जा। स्वर्गीय बाबू राम कैलाश गावत रहे। वो जब कुर्ता को टोक पकड़े ऐसे ना, अवधी भाषा का बड़ा मिठास कलाकार है, कोई राम कैलाश नहीं होगा दोस्त। ये प्रतापगढ़ सुल्तानपुर की धरती प्रेमचंद को कहा जब उस गाना कह के बास न पैदा हुई तो कराई जरूर नहीं करी। हाँ हम के वह दद्दे के लेके ढोवत है, कुछ अपनों निकारत है। हाँ सुने वाले दोस्त बड़का भैया, जब हमके सुन जब हमसे गाना हो तो आप लोग सुने होगा, यूट्यूब पे देखे होगा कौन कहा के बात। जब हम कहा जब सुने वाले मित्र तो बहादुर कहा ना कोयला झोंकत है अंजारे में, क्या बात है। बाबू राम कैलाश एक लाइन गावत रहे, कहा गंगा नहाई हम चल बई, अरे गंगा नहाई हम चल बई, घोड़ैया हमारी भैया राजा, गंगा नहाई हम चल बई, घोड़ैया हमारी भैया राजा। तनी तनी सब बतावेगी बना आई तो बाबू राम कैलाश कर रहा, लेकिन लाजी लहरी का गावत रहे।
वो गावत है कि दुल्हा का अजबे हाय 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 दुल्हा का अजबे पढ़ाई। साथियों, ब्रहा जगत के प्रेमियों, लाल लहरी बोलते थे, मैं लहरी हूं। बनारस बलिया आजमगढ़ छपरा भभुआ बिहार का कोई कलाकार मई गलाल टिका नहीं। मन तले बुद्धि बुद्धि तले आत्मा। एक शिकार मार्ग कितना कुटिल मार्ग है, एक शिवाजों पे इतिहास न्यारा गया। कहूं चिरवन कहा सुनकर कहा सरबा बढ़ाने के क्योंकि नाचे गावे तोरे दाम हुई कि दुनिया राखे मां। एक शिकार मार्ग कितना कुटिल मार्ग है, एक शिवाजों पे इतिहास न्यारा गया। एक समय चंद्रमा गुरु बृहस्पति के दुश्मन बने जब हिल्या का पानी उतारा गया। हाँ, चंद्रमा गुरु बृहस्पति का परम शिष्य था, गुरु की पत्नी से कर वो नजारा गया। लहरी लिखते हुए थरथराती कलम में शिवाजी में श्याम हाय हाय नया ना बुरा है। ऐ लोंडे जरा होश में मैं लाल लहरी हूँ। हाथ है ये लहरी के ना जो थी हाय 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 अरे ना आना बुरा है, नशा ना बुरा है, नया ना बुरा है और नशा ना बुरा है। सब निगरत हाय हाय अरे हसीनों से दिल का बाड़ी बनाओ, यह लाल जी काका बना था। बाड़ी बनाओ काम सब फिट हो जाए। चेला है अब उस कहीं न पाओ वो हिंद कहा बढ़िया लगा देख ले गुरु कैसे करता है। ऐसे में कह रहा कि हसीनों से दिल का लगाना बुरा है, किसी चाहता है अरे पकड़ लूं मैं बाहों में, मगर सोचता हूँ ये जमाना बुरा है। ये लाल जी लहरी गाया करते थे। दुल्हा के अजबे पढ़ाई हमार कान पासा बिकाई, लेकिन हमारे हैदर उस्ताद गावत रहे। नदिया किनारे मोर बोले अरे अरे नदिया किनारे मोर बोले हजार बोले लेकिन हमारा पिया हमसे न बोले। नदिया किनारे मोर बोले हजार बोले हमारा पिया हमसे न बोले। लेकिन सब महारानी लोग जुट के रानी साहिबा के दरवाजे पे पहुंच गई। सोहर शुरू कर दी। लड़कियां बढ़िया पैदा भाबाट है। अबे पौरुष तोहार कम काम करत ना हिम्मत परा करे तो हम जिंदा है समझे। लड़कियां कितना कमजोर मुंह में पैदा होगी का इस सतवासा हो गया। एकर मूल बड़ा के देखा लड़कियां अरे प्राण बड़ा निकबा कितना कमजोर। हां अमरौता परभौता करौता है सुहर गावत है। अब मेहरारू से पैदा बाटे से हिल डोल बाटे एकर और गावत है कहां गावत है। अच्छा प्रदीप मुन्ना कहां बा नतीबा अभी तो कमजोर पैदा हो इसके नतीबा हमारा तगड़ा हो। ये बात पे अगर मुन्ना भेज देता तो बढ़िया सोहर हो जाता। सोता है कई ढेर कमजोर है का कई दिन के बाद जा दो सोए सो ले में था अरे सोत हुई रात बाबा अब रोई हुई दे का मतलब है। मनीष यादव जी आप धरौली से 100 रुपया का पुरस्कार कर रहा है जो रोकत है। हम जानत है का है बरे सोचता है कि बहन ले नहीं बिना 1500 रुपये छोड़बो न करे पति पैसे देता था का चुपस खसकाए दे पर दिक्कत ना है लेकिन आवे दे लेकिन कहना बा अरे भला जे कर पिराय उहई जाने तू सर कौनो का जान
उहई जाने तू सर कौनो का जाने जेकरा ऊपरा भी गई उहई जाने तू सर कौनो का जाने ए ललना तोर चितावन कई ए ललना तोर चितावन लड़का का पापा की तरफ से प्रदीप यादव अरे सरिया का मैनेजर है अब बेटवा के तोहरे मुंडन में सोहर होता हाँ भूअर भूअर बार रे होरी लवा भूअर भूअर बार रे होरी लवा होरीला की मम्मी अब महलों की रानी होरीला की मजाक करती का कहा थी कहा ए ललन तोर अरे बुआ कैसी अरे हे ललन अरे तोर बुआ कैसी है कहा अरे मटक तैया सोहर भा बाबूजी लेकिन धीरे धीरे लड़का कर 28 साल बीत गए ना लड़का का अम्मी की तरफ से बात इतने में दूध तो न मिली पिए पिए नीचे हुई लड़की वो ना मुट्ठी कह दे 100 रुपया का पुरस्कार बा भगवान कर दोनों प्राणी को जोड़ा बना रहा है पैसा कौड़ी तो जिंदगी में न जाने कितना आए और कितना जाए दोस्त इंसान और कलाकार को प्यार की जरूरत है ध्यान से गाना पे आप सब सोहर गावे जाकर तो ढेर समय पर कई कलाकार ही चलो हमार बा धोती कुर्ता पहने बिहू का बेकार राउंड मरवावे क्या है देखा लाठी से लड़का का बाबा के बहन की तरफ से 51 रुपया सुनो यार मजाक मरवावे के मतलब बेकार राउंड गवावे क्या है मतलब तो साजिंदा भाई सब छुआवे से बात नहीं होते कहना है दोस्त 2.5 साल का दिन गुजर गया बाबूजी और दोनों रानी मिजत खूनत है लेकिन वो मासे को लोथड़ई बा औरत के संभोग से पैदा हुआ है और हड्डी को छुआता नहीं दोनों रानी बड़ी चिंतित है कि बतावा एक निजित खूनी थी जहाँ थी पड़ा रहा था 6 महीना का लड़का एकदम बढ़िया हाथ फेंके लगा ये कैसे बा एका भीगू मुनि देहे यहाँ ले चलते उन्हें कुटिया के पीछे लटा के चली आवे ले जाए तो दोनों रानी भीगू मुनि को कुटिया के पीछे लटा के चली आई और कुटिया के पीछे लेटा वो हर से अष्टावक्र मुनि आवत अष्टावक्र मुनि 8 टेढ़े करेंगे सुरेश अष्टावक्र मुनि 8 टेढ़े करेंगे कैसे आवत से चले जान कैसे और लड़कियों में एकदम अच्छे
सोचन कि लौंडा देख के मजाक कर वही कहत का है अरे देख लिया सार बिरावत बा अरे देख लिया सार बिरावत बा मुनि जी सोच लगे न मन मार देख लिया सार बिरावत बा मुनि जी सोच लगे न मन मार देख लिया सार बिरावत वही कुशा ले रहे कुशाम कमंडल कमंडल में कुशा डाले रहे और वही कहे अगर हमका देख के अगर बिरावत हो गया आप तो हार मामला गड़बड़ाई जाएगी हाँ टेढ़ हो गया तो सोच हो जाए और सोच हो गया तो टेढ़ ही जाए श्राप आशीर्वाद दोनों गड़बड़ा लहाई दे अब बाबू जी कमंडल से वही कुशा निकाले कहे ओम भगवते वासुदेवाय और लड़का गड़बड़ लड़का गड़बड़ी रहा कि मेहरारू मेहरारू को संभोग से बरान मासने को लुफड़ई रहा ये प्रमाणित बात है दोस्त कोई काल्पनिक बात नहीं हमारी आपकी पुराने कितने अच्छे हैं दोस्त जरा ध्यान दीजिएगा कलाकार बिरहा का गायक कलाकार मनोरंजन का साधन नहीं है आई हम धोती कुर्ता पहन कर खड़े हैं तो समाज में कुछ नसीहत देने के लिए खड़े हैं सोचिए श्राप आशीर्वाद लहाय दे वो आशीर्वाद लग गया लड़का एकदम बढ़िया करे शरीर में हड्डी आएगी एकदम टाइट होके खड़ा भा आशीर्वाद दे चरण स्पर्श किया कह खुशी रहा बेटा और बाबूजी जब लिया तो दोनों जने लड़का कर भृगु मुनि और अष्टावक्र मुनि राजा दिलीप के दरवाजे पे आए दोनों रानी को बुलाए ले जब दोनों रानी को बुलाए ले तो कहें दुल्हन है आवा जब राजा दिलीप को दोनों रानी निकली तो कहें हलाला जीवन बेटौना पैदा करे रहो दोनों रानी कहा ये छोड़ क्यों रहा टेट टान रहा की कहा टेट टान रहा लेकिन हम सोच कही दी कहा कैसे करे है ओहर राजा दिलीप के पास खबर गई कि तोहरे दुल्हनी के लड़किया हो भाई राजा दिलीप तपस्या छोड़कर वन से आते हैं दोस्त और उसके बाद पूछे लेकिन कहे लड़का पैदा हुआ तो कैसे हुआ सोचा मेहरारू घर मनसेदू घरे न हो और मेहरारू का लड़का हो जाए तो मनसेदू की शंका जरूर हो लाल जी लहरी और सुना दे कैसेट गाए रहे पान वाली बंबई की पान वाली बनयू बाग इनारा सुंदर एक ललनवा लेकिन ईमानवा बचा की सुंदरी मर्द जब जाने लगा विदेश कहा नारी से यह संदेश 3 काम तुम्हें करना है इनारा बगीचा और गोदी में एक लाल लेकिन ईमान बचा वैसे राजा दिलीप सोचता है हम तपस्या करती लड़कियां कैसे पैदा हुई जरूर मेरी दोनों रानियां कहीं से गड़बड़ है लेकिन बाबूजी भृगु मुनि और अष्टावक्र मुनि बोल दिए कि राजन ये तुम्हारी दोनों रानियां बेदाग हैं गंगा जल की तरह ये पवित्र है और स्वच्छ कहा मुनि जी ये बच्चा पैदा कैसे हुआ कहे मेरे आशीर्वाद से लड़का हुआ है कहा आपके आशीर्वाद से तो वही भृगु मुनि से कहन अगर आपके आशीर्वाद से अगर ये बच्चा पैदा हुआ है इस मेरे बेटे का नामकरण भी आप ही करेंगे ये ध्यान दीजिए दोस्त ध्यान दीजिए भृगु मुनि राजा दिलीप के बेटे का नामकरण कर रहे हैं कहन राजन ये औरतों के रजरस से पैदा हुआ है मेहरारू के भग से ये बेटा पैदा हुआ है भग से पैदा होने के नाते इस बालक का नाम मैं जाकर भगीरथ रख रहा हूँ इसी बच्चे का नाम भगीरथ में रख रहा हूं आज जब भगीरथ नाम पड़ गया तो अष्टावक्र मुनि से राजा दिलीप कह रहे हैं कि भृगु मुनि ने तो नामकरण कर दिया मेरे बेटे का नाम भगीरथ रख दिया लेकिन आप मेरे बेटे के हाथ की रेखा देखकर बताइए आने वाला भविष्य इसका कैसा रहेगा क्या मेरे कुल में होनहार होगा कि
विनाश कर देगा। वही अष्टावक्र मुनि उस बालक के हाथ की रेखा देखकर बताते हैं। हाथ की रेखा देखकर जब बताते हैं राधे श्याम का भाव, में नाम कमाएगा। उद्धार पूर्वजों का सुनिए इसके हाथों होने वाला है। संसार का बेड़ा इस बालक के हाथों करने वाला है। तुम्हारे कुल में ये मेरा दावा है, कोई राजा किया भी नहीं है और कर भी नहीं पाएगा। यहाँ तक पूरे परिवार का ही नहीं, पूरे संसार का उद्धार इसी लड़के के हाथ से होगा। बारे भगीरथ समय आया, वही भगीरथ बाबूजी करते क्या है, जब कपिल मुनि अपनी कुटिया में 60,000 पूर्वज को भस्म किए थे। कपिल मुनि कुटिया में अपने श्राप दिए थे, राजा दिलीप के 60,000 पुरखा भस्म हो गए थे उनकी कुटिया में। अपने पुरखों का तरतारण करने के लिए कोई कुल में हुआ नहीं दोस्त, इसीलिए कहा गया कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। आज इंसान औलाद क्यों पैदा करता है, क्यों औलाद के लिए तड़पता है। बाबूजी कहावत कही कि बेटवा अगर ऐसे उठो से ठेल दे तब तरतारण हो जाएगा। आज वही राजा, वही भगीरथ 60,000 पुरखा जब बाबूजी भस्म हुए, उनकी याचना भटक रही थी। उनका तरतारण करने के लिए जाकर हिमालय की गुफा पे जाकर बाबूजी एक पैर पे खड़े होकर वही भगीरथ भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू कर दी। आखिरी भाव का लाइन दिया, अरे घोर भगीरथ के तप के वरदानवा दुनिया जानीला, भगीरथ के तप के वरदानवा दुनिया जानीला, अरे धरती पे गंगा का भाई वरदानवा दुनिया जानीला।
उत्पन्न कर लिया। जब भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए, बोले कि भगीरथ क्या चाहते हो? कहे ना आप केवल अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ दीजिए, मैं मृतलोक पर ले जाना चाहता हूँ अपने पूर्वजों का तरतारण करने के लिए। वही ब्रह्मा जी बोल दिए कि धरती के बस की बात नहीं है कि ये गंगा की बेस को संभाल लेंगी। कहा तब कहा इसके लिए तुम्हें भगवान भोलेनाथ की तपस्या करना होगा। शंकर को प्रसन्न करो, वही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पुनः तपस्या भगीरथ हिमालय की गुफा में शुरू कर दिए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले क्या चाहते हो भगीरथ? कहा केवल आप ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जब गंगा, देखिए गंगा जी को कैसे भगीरथ ले आए। सोचिए हिंदू धर्म में आज कितना बड़ा पवित्र काम हो रहा है। बोल दिए शंकर जी से जब ब्रह्मा जी कमंडल से छोड़े तो खाली आप अपने जटा में ले लें, यह इतना काम आपको बा। भगवान ब्रह्मा से जाकर बोले ब्रह्मा जी अपने कमंडल से छोड़े, और जब छोड़े तो वही ब्रह्मा जी जब छोड़े तो भगवान भोलेनाथ के जटा में समाई थी। और जब जटा में आई एक बार उठाए कि भगवान भोलेनाथ उलझ दिए, बगल में ऐसे निकाल दिए। कहा भगीरथ आगे आगे तुम जाओगे, पीछे पीछे गंगा जाएंगी। जहां जहां भगीरथ गए और वहां वहां गंगा गई, कहां कहां भगीरथ गए और कहां कहां गंगा प्रमाण दिया गया। अरे ऋषिकेश हरिद्वार, अरे ऋषिकेश हरिद्वार, अरे प्रयागराज होता काशी, अरे गंगा सागर में जा मिलन तीर्थ पूरा प्रकाशी, अरे गंगा सागर बन के तीर्थ, अरे अक्षरवा दुनिया चाहती, अरे गंगा सागर बन के तीर्थ अक्षरवा दुनिया जानी ला, अरे भुल्लू दादा चाहते बिना दुनिया जान। ले जाना हो ले जाइए। तो सबसे पहले भगीरथ कहाँ गए? ऋषिकेश। ऋषिकेश से गंगा की शुरुआत हुई बाबूजी। ऋषिकेश और हरिद्वार, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार उत्तराखंड। ऋषिकेश अभी उत्तराखंड में हम लोग गए थे, कार्यक्रम भी था अगस्त में, नैनीताल में हमारा और सोना सुहानी का कार्यक्रम भी था। तो ऋषिकेश हरिद्वार, प्रयागराज, हमारे प्रयागराज इलाहाबाद में, ऋषिकेश हरिद्वार प्रयागराज प्रयागराज होते हुए काशी जिसे बनारस बोला जाता है। ऋषिकेश हरिद्वार प्रयागराज हो, काशी हो, गंगा सागर में जा मिलन जहां तीर्थ पूर्ण प्रकाशी हो। गंगा सागर में जाकर मां गंगे समाहित हो गई और सब तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार पुरखों का तरतारण करने के लिए लोग जाया करते थे। आज हिंदू धर्म में मां गंगे का पानी पवित्र माना गया। हर जल बाबूजी कितना भी गंदा जल आए, लेकिन वो भी पवित्र मां गंगे के जल में होता है। सोचिए आप, मानो तो मैं गंगा मां हूं और न मानो तो बैठा। आज मानव धर्म में, हिंदू धर्म में मां गंगे से तरतारण हो रहा है। गाने का मेरे भाव मिला, मेहरारू मेहरारू से लड़किया की उत्पत्ति कौन पैदा हुआ? भगीरथ पैदा हुआ। ए प्लस पॉइंट ये मेहरारू मेहरारू से बच्चे का उत्पत्ति एक महान विद्वान कवि पैदा, प्रचंड शक्तिशाली बालक पैदा हुआ जिसका नाम भगीरथ पड़ा। और एक देवी की उत्पत्ति मां गंगे की उत्पत्ति बाबूजी, गंगा जी धरती पे आए थे। आज मानव का तरतारण हो रहा है। जिंदा भी हो, गंग भंग दो बहन है, रहती सदा है संग। जिंदा तारन भंग है, मुर्दा तारन गंग। बिना गंगा जल से इंसान का चोला पवित्र नहीं होता। बाबूजी ऐसा प्रमाण मिला। मेरे गाने का आखिरी भाव है। स्वामी गीतानंद अनंत